today's topic is refraction of light. We have discussed reflection of light in our previous topics. तो आज बेटा हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जाएंगे। ये दूसरा सब यूनिट है इसका, जो हमारा ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का दूसरा सब यूनिट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो आपके क्लास 8, क्लास 7, क्लास 10 में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सुना होगा। नाउ बिफोर गोइंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग क्या काम करेंगे, हमें पहले दो चीज डिफाइन करने हैं। यहां पर हमें पहले डिफाइन करना है रियरर मीडियम क्या होता है, दूसरा जो है डेंसर मीडियम क्या होता है। आपने सुना होगा, जब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, तो आपने सुना होगा अबाउट दिस रियरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। आपने यह भी सुना होगा जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। सबसे मैक्सिमम जो है स्पीड ऑफ लाइट वो वैक्यूम में है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उस मीडियम को हम कहते हैं रियरर मीडियम। यहां पर जो है स्पीड ऑफ लार्ज होती है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू ज्यादा होता है उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, रियरर मीडियम। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। सो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर is called rearer medium, and a medium in which speed of light is less is called denser medium. तो इसका मतलब है जैसे ही हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगी, इस लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। Whenever a light travels from rearer to denser medium, there occurs change in speed of light, because in rearer medium speed of light is more, while as in denser medium speed of light is less. For example, अगर हम आयर लेंगे, आयर में और गिलास लेंगे, आयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, गिलास में कम है, तो आयर जो है ये रियरर मीडियम है, गिलास जो है ये क्या है, डेंसर मीडियम। आपको यह पता है कि अगर हम एक मीडियम लेंगे, उस मीडियम में जो लाइट है वो ट्रेवल करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें पता है, वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर मीडियम एक ही होगा, उस मीडियम में जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं दो मीडियम लूंगा। सपोज दिस इज मीडियम नंबर 1 and this is medium number 2. ये जो सरफेस है, सपोज इस सरफेस का नाम मैं रखूंगा XY। इस सरफेस ने मीडियम 1 को सेपरेट किया, किससे, मीडियम 2 से। दिस सरफेस XY इट सेपरेट्स मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2। इसका मतलब है जब लाइट मीडियम 1 से आएगी, मीडियम 2 में जाएगी, इसकी स्पीड जो है चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऊपर बताया, व्हेन ए लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर ओकर्स चेंज इन स्पीड। क्योंकि एक मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जिसको हम रियरर कहते हैं, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। नाउ सपोज यहां पर मेरे पास एक सरफेस XY है। इस सरफेस ने मीडियम 1 को सेपरेट किया, किससे, मीडियम 2 से। नाउ इस सरफेस को हम कहते हैं इंटरफेस। व्हाट इज दिस सरफेस कॉल्ड, इंटरफेस। सो इंटरफेस इज अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स वन मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम। सपोज इस सरफेस में मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। दिस इज अ नॉर्मल, यानी इसने इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया। इस नॉर्मल का मैं नाम रखूंगा NON डैश। यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, उस नॉर्मल का नाम मैंने रखा NON डैश। सपोज यहां से हमारी एक रे ऑफ लाइट आ गई। दिस इज रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम 1। सपोज इस रे ऑफ लाइट को मैं नाम रखूंगा AO। दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन मीडियम 1। अगर यह मीडियम 1 कंटिन्यूअस होगा, यानी अगर इस साइड में यह मीडियम 1 ही होगा, देन ये जो मेरी लाइट है
ये जो मेरी लाइट है इट विल ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। व्हाट इज दिस? ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अगर मीडियम वन कंटिन्यूअस होगा तो लाइट रे जो है ये ट्रेवल करेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। चूंकि हमारा जो मीडियम इंटरफेस के इस साइड में जो मीडियम है वो कोई दूसरा मीडियम है, लिहाजा जब ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी, इस लाइट रे की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड, ये जो इंसिडेंट लाइट है जैसे ही ये मीडियम 2 में जाएगी ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। दैट मींस जो इसका पाथ है, जो इसका ओरिजिनल पाथ है, उस ओरिजिनल पाथ से नहीं जाएगी। दिस लाइट रे विल चेंज इट्स पाथ। इसका मतलब है ये जो लाइट है जब ये ट्रेवल इसने किया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस लाइट बेंड्स या हम ऐसे कहेंगे इट चेंजेस इट्स पाथ। This change in the direction of light ray or this bending of light ray as it travels from one medium to another medium, this bending of light ray is called refraction of light। वो आपने यहां सुना, जैसे ही रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये रे ऑफ लाइट जो है ये अपना जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी उस पे नहीं जाएगी। जैसे ये दूसरे मीडियम में आएगी ये उस ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं चलेगी, ये अपने पाथ को चेंज करेगी। दैट मींस द रे ऑफ लाइट गेट्स डिविएटेड, इट बेंड्स। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, what happens? There occurs change in speed of light. Due to this change in speed of light, the light ray changes its path. It does not travel along its original path, it bends. That bending of light or that change in the direction of ray of light while traveling from one medium to another medium, that is called as refraction of light. And this refraction of light occurs only due to the change in speed of light while traveling from one medium to another medium. जितनी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा चेंज हो जाएगी, जितनी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा चेंज हो जाएगी, उतना जो लाइट रे है उतनी इसकी डायरेक्शन ज्यादा चेंज हो जाएगी। It means that larger the change in speed of light, larger will be the bending of light. जितना स्पीड ज्यादा चेंज हो जाएगी उतनी ये लाइट रे ज्यादा बेंड हो जाएगी। This bending of light while traveling from one medium to another medium, that is called as refraction of light. अब ये जो एंगल है, एंगल AON जो है, ये रे जो है दिस इज इंसिडेंट रे, और जो इस इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। और जो ये रे है, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय OB, वी विल दिस इज व्हाट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इस रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। कितने केसेस है? 3 केसेस है। मैं पूरा आज आपको ये 3 केसेस बराबर एक्सप्लेन करूंगा, पूरा सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा रिफ्लेक्शन में, सारा कुछ आज ही। केस फर्स्ट, हमारे 3 केसेस है। केस फर्स्ट, आप डायग्राम भी बना सकते हैं अपने कॉपी पे। केस फर्स्ट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम, रियरर टू डेंसर मीडियम। केस फर्स्ट है when light travels from rearer to denser medium। यहां देखो बेटा, जो मीडियम 1 है, सपोज ये रियरर मीडियम है, सपोज दिस इज रियरर मीडियम से आयर। मीडियम 2 जो है, सपोज इसको मैं लूंगा डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब है जो मीडियम 1 है इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जैसे ही आपने यह सुना होगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम,
आपने अपने छोटी क्लासरूम में सुना होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहां जाएगी, ये कहां जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे जो है ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। यहां देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, दिस विल बेंड, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, आज के लेक्चर में ही मैं बताऊंगा ये भी आपको, ये रे ऑफ लाइट क्यों बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल जब इसने ट्रेवल किया फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम। तो आपने पहला ये सुना कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम, से फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, क्योंकि लाइट रे यहां आएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड केस, दूसरा केस पे बढ़ूंगा। अब अगर लाइट ने ट्रेवल किया फ्रॉम विच मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रियरर, यहां पर लाइट की स्पीड जो है डिक्रीज होती है यहां पर, क्योंकि जब लाइट रे रियरर से डेंसर में जाएगी, इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर लाइट रे ने ट्रेवल किया फ्रॉम डेंसर टू रियरर, डेंसर में स्पीड क्या है, कम, रियरर में क्या है, ज्यादा, तो इस वक्त जब डेंसर टू रियरर होगा, उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस, when light travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, सेकंड केस जो है उसमें लाइट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। कहां से, फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। यहां देखो बेटा, ये एक्स वाई जो है ये इंटरफेस है, ये जो मीडियम वन है ये डेंसर मीडियम है, सपोज दिस इज डेंसर मीडियम, और इस डेंसर मीडियम सपोज दिस इज गिलास, सपोज दिस इज गिलास, ये बेटा नॉर्मल है, एन ओ एन डैश, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये जो लाइट है इस वक्त ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू व्हाट मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम। ये लाइट आई, ये इंसिडेंट रे है, ये बेटा एंगल आई है, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब मीडियम वन जो है अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो जाएगी। अब यहां देखो बेटा, अब यहां लाइट आएगी, इसको एंटर होना है किस मीडियम में, रियरर मीडियम में। किस मीडियम से, डेंसर मीडियम से। आपने ये सुना होगा क्लास 10th में, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम, पिछले वाले केस में ये जो रिफ्लेक्टेड है ये नॉर्मल की तरफ जाती थी, अब ये नॉर्मल से अवे हो गई। इसका मतलब है जो आपका ये एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है। रीजन क्या है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज होती है जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, देयरफॉर लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है। मैं आज मैथमेटिकल प्रूफ भी वो सिखाऊंगा, हमारे जो इशफाक साहब है इसको भी आज ये पूरा समझ आएगा मैथमेटिकल प्रूफ कैसे है, कैसे लाइट बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैसे लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सेकंड केस है, जब लाइट ने ट्रेवल किया फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम, दिस रे ऑफ लाइट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ थर्ड केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, उसको हम कहते हैं केस ऑफ जीरो रिफ्रैक्शन। केस ऑफ व्हाट शाबाश, जीरो रिफ्रैक्शन। थर्ड केस जो है ये जीरो रिफ्रैक्शन केस है। देखो बेटा, ये जो दो डायग्राम्स है, दो डायग्राम्स में जो इंसिडेंट रे थी, इट वॉज इंक्लाइन टू द नॉर्मल, इट वॉज मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल, एक्यूट एंगल इसने बनाया था यहां नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने। रिफ्रैक्टेड रे जो है, इस रिफ्रैक्टेड रे ने भी इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया। किस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, जो एन ओ एन डैश नॉर्मल है। यहां पर इस वाले डायग्राम में आर जो है वो ग्रेटर देन आई है, क्योंकि लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर बेटा मेरी ये इंसिडेंट रे जो है, अगर ये इंसिडेंट रे ट्रेवल करेगी अलोंग द नॉर्मल, देखो
along the normal. इसका मतलब है ये इस इंटरफेस, ये इस सरफेस को हिट करेगी नॉर्मली. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, इसका मतलब है अगर इंसिडेंट रे कोइंसाइड करेगी, किसके साथ कोइंसाइड करेगी बेटा? किसके साथ कोइंसाइड करेगी? नॉर्मल के साथ. ये ऐसे डायग्राम बनाऊंगा मैं. ये नॉर्मल है NO N'. सपोज जो हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो होगा 0 डिग्री, क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसको? नॉर्मल को. बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ है. आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये लाइट रे होगी, इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड. When a ray of light traveling from one medium to another medium strikes the surface normally, after refraction, this light ray, ये जो लाइट रे है, ये बेंड नहीं हो जाएगी, इट विल गो अनइफेक्टेड, सीधे चली जाएगी. इसका मतलब है जो एंगल आर है वो है 0 डिग्री. रिफ्रैक्शन में ये खाली एक केस है जिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है. तो इस केस को हम कहेंगे जीरो रिफ्रैक्शन केस. क्लास 10th में भी है, इस केस को हम क्या कहेंगे? जीरो रिफ्रैक्शन केस. सो व्हेनेवर अ लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, स्ट्राइक्स द इंटरफेस नॉर्मली, द रे ऑफ लाइट डजंट बेंड, इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, सीधे जाएगी while traveling from one medium to another medium, because in that case I is equal to 0, R is equal to 0. आज के लेक्चर में मैं पूरा ये तीनों केसेस जो है I will prove them. But before proving these 3 cases, हमारे पास कुछ लॉज है, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. हमारे पास कुछ केस है, उन केसों को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे हमारे कुछ लॉज थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ऐसे ही हमारे कुछ लॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में. बड़ी कम किताबों ने, बेसिकली किताबों ने क्या लिखा है? किताबों ने लिखा है 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. अगर आप मैट्रिक की किताब खुलाएंगे उसमें आप देखेंगे देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मगर बेसिकली देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मैं पहले पहला लॉ बताऊंगा. जब रे ऑफ लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इस लाइट रे को एनर्जी है. एनर्जी हमेशा दुनिया में कंजर्व्ड है. जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, वो कांस्टेंट रहती है. क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. लाइट की एनर्जी जो होती है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और इसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू. एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है. न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है. इस चूंकि मैंने कहा जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट. इट्स एनर्जी डज नॉट चेंज. When its energy does not change, the frequency of light does not change. क्योंकि h जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो कांस्टेंट रहेगी. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार नीट में आया है ये पॉइंट. पिछले साल जो नीट का एग्जाम था उसमें भी ये पॉइंट आया था. जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या हम कहेंगे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है दैट डजंट चेंज. 2 चीज होते हैं जो रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होते हैं. जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, 2 थिंग्स आर देयर व्हिच नेवर चेंज. वो क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट. फेज आपने सुना होगा. पिछले साल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने फेज सुना, पढ़ाया था. मैंने वहां फेज पढ़ाया था. तो जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यह पहला लॉ है. जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, कहां से?
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इधर फ्रॉम रियरर टू डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू रियरर। होता क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो बेटा फिर चेंज क्या होता है? चेंज होता है मेरा बच्चा स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। तो ये पहला लॉ बना। पहला लॉ क्या बना? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट frequency and phase of light does not change, whereas speed and wavelength of light changes. ये जो है ये एक लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट frequency and phase of light does not change, whereas speed and wavelength of light changes. ये पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का। ये लॉ आपने नहीं सुना होगा क्योंकि वहां पर किताबों में दो ही लॉ दिए गए हैं, लेकिन ये पहला लॉ है। जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओनली स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, व्हेयरएज द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डजंट चेंज। दूसरा लॉ जो रिफ्रैक्शन का है यह आपने पढ़ा है 8वीं जमात में भी। यहां देखो बेटा, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किस पे है? बोर्ड पे। जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो किस पे है? बोर्ड पे। जो आपका नॉर्मल है वो किस पे है? बोर्ड पे। ये 4 बोर्डों पे है कि एक ही बोर्ड पे? ये एक ही बोर्ड पे। बोर्ड जो है ये प्लेन है क्योंकि इसके 2 डायमेंशन है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। तो यहां पर एक और लॉ बना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। This is the second law of refraction of light. Incident ray, refracted ray and the normal, they lie on the same plane. एक ही प्लेन पे ही। अब जो तीसरा लॉ है, this third law जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 लॉ बताए। पहला लॉ मैंने बताया रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता है, आपका स्पीड और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो चेंज होता है। अब इसके बाद बच्चों तीसरा लॉ है। ये जो तीसरा लॉ है, इस लॉ को हम कहते हैं सेनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? सेनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां देखो मैं सेनेल्स लॉ बताऊंगा। सेनेल्स लॉ में बच्चे लोग जो है वो कहां गलती करते हैं वो मैं सेनेल्स लॉ आपको बताऊंगा आज, कहां गलती होती है बच्चों को। देखो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो एक्स वाई है मैंने बताया, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये एक सरफेस, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करता है। व्हाट इज दिस एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज दिस एंगल? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस सरफेस पे बड़े सारे पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस होंगे। अगर मैं लाइट यहां पर इसको स्ट्राइक करूंगा तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं लाइट इस पॉइंट पे स्ट्राइक करूंगा तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं लाइट यहां पर इसको स्ट्राइक करूंगा तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालेंगे तो ये बन गया साइन आई। इसी तरह अगर हम हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या निकालेंगे? जो एंगल आर है इस एंगल आर का साइन निकालेंगे, ये बन गया साइन आर। तो अगर हम हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे साइन आई और साइन आर का रेशो निकालेंगे, वो हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम होगा। तो क्या कहा ये इस लॉ ने? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of 2 media. तीसरा लॉ क्या कहता है? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for the given pair of media. अगर आप किसी भी पॉइंट पे साइन आई और साइन आर का रेशो निकालेंगे, जो इनका रेशो होगा वो हमेशा क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। अगर ये एंगल्स डिफरेंट भी होंगे, इनका जो रेशो है दैट रेशो इज कांस्टेंट। यहां पर जो हमारे लोग हैं वो लोग यहां पर गलती कर रहे हैं। हमारे लोग जिन्होंने फिजिक्स में पढ़ी होगी है वो यहां पर गलत करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट है दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इस कांस्टेंट को सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहना गलत है। जो एक कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। This constant is called as what? Relative refractive index. Relative refractive index क्या होता है? Suppose ये रियर मीडियम है, मीडियम नंबर 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सपोज जो मीडियम 2 है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। आपने नाम सुना होगा रिलेटिव परमिटिविटी, पढ़ा है ना? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ स्पेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां पर भी ये मीडियम जो है इसको भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम जो है इसको भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इन दो ये मीडियम और ये मीडियम जो है इन दो के दरमियान एक कॉमन क्वांटिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which refracted ray travels. Refractive index of medium in which refracted ray travels. याद रहा, ये बिल्कुल याद रखना, refracted ray travels divided by refractive index of medium in which incident ray travels. In which incident ray travels. इंसिडेंट रे ट्रैवल्स। तो बेटा ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, we don't call this refractive index but we call it relative refractive index. That is the ratio of refractive index of a medium in which refracted ray travels to the refractive index of medium in which what travels? In which incident ray travels. Here what is the refractive index of medium in which incident ray travels? μ1. What is the refractive index of medium in which refracted ray travels? μ2. तो जो हमारा relative RRI means relative refractive index, तो ये होगा फिर μ2 divided by μ1। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहां पर है ये है μ2 डिवाइड बाय μ1। क्योंकि μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करती है और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है इसको मैं फर्स्ट नाम रखूंगा। व्हाट डज दिस इक्वेशन देयरफॉर बिकम्स? ये बनती है sin i डिवाइडेड बाय sin r इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। This is called Snell's law. इसको भी हम Snell's law कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin i by sin r is equal to, इन दो का जो रेशो, यहां रखो नजर, इन दो का रेशो जो है μ2 डिवाइडेड बाय μ1, यहां रखो नजर, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इसको हम ऐसे लिखेंगे μ यहां नीचे 2 ऊपर 1, सबस्क्रिप्ट में 1 और यहां नीचे जो है नीचे 2 लिखेंगे। μ2 1 का मतलब क्या होता? μ2 डिवाइडेड बाय μ1। μ3 1 का मतलब क्या हो गया? μ3 डिवाइडेड बाय μ1। अब देखो बेटा इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हमारा रियरर मीडियम एयर होगा, अगर हमारा रियरर मीडियम क्या होगा? एयर होगा। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ1 जो होगा μ1 किसके बराबर बनेगा? फिर 1 के बराबर। इफ यहां पर मैं लिखूंगा इफ द रियरर मीडियम इज एयर, अगर मेरा रियरर मीडियम जो है ये एयर है, एयर जो है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो μ1 जो होगा μ1 बनेगा 1 के बराबर। फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। हम क्या करेंगे? आप क्या रहा बेटा यहां पर? μ2 हम लेट करेंगे, लेट μ2 इज इक्वल टू μ।
लेट म्यू टू इज इक्वल टू म्यू। तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी बेटा, आप रखो नजर, ये बनेगी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1, म्यू डिवाइडेड बाय 1। तो ये बनेगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इस रिलेशन को भी हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को भी हम कहते हैं Snell's law of refraction। What is this called as? Snell's law of refraction of light। तो बेटा साइन आई बाय साइन आर म्यू के बराबर तब होता है जब आपका एक मीडियम जो है, जब वो मीडियम क्या होगा, ईयर। अदरवाइज Snell's law किस तरीके से लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच व्हाट रे ट्रैवल्स, रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच व्हाट ट्रैवल्स, इंसिडेंट रे ट्रैवल्स। तो ये याद रखना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन।